मैंने तेल की बोतल उठाई। मेरी बहन ने मुझे बहुत अजीब सी बात बताई। ये सुनकर मैं खुश आ गया और उसने कहा लाइट्स बंद कर दो। ये पहला मौका था जब मेरी बहन ने मुझसे लाइट्स बंद करने को कहा था। मैंने रोशनी बंद होने की वजह पूछी। मैंने रोशनी बंद कर दी और जैसे मैं अपनी बहनवी के करीब उसकी मसाज करने गया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसकी चलिए में आप अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मेरी उम्र 22 साल है और मेरा भाई शादी के कुछ दिन बाद अमेरिका गया था क्योंकि उसका अपना कारोबार था। घर में सिर्फ उम्मी, अबू और भाभी रहते थे। मेरी बहन जवान और खूबसूरत थी। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे दिल में कुछ महसूस हुआ। भाभी जी अक्सर कहती कि उनके सिर में बहुत दर्द है। जब हकीकत भाई अपनी शादी के बाद अमेरिका चले, भाभी बड़ा हो रहा था। घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक औरत की जरूरत थी। इसलिए मेरे भाई ने हमारी जरूरियात के लिए शादी की। और जब भाई अमेरिका गए तो भाई ने कहा बेनवी की दिक्स बल करो। मुझे अपने भाई के पैसे बहुत पसंद थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाई शिकायत करे। रात के 12 बजे भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। इसलिए मैंने सोचा कि भाभी के पास मेरे साथ बहुत अहम काम होगा, लेकिन जैसी मेरी आंखें मेरी भाभी पर पड़ी मुझे बहुत मुश्किल हो गई। शर्म आई क्योंकि मेरे भाभी इस तरह से थी कि मेरा दिल घबराने लगा। मैं घबरा गया और कहा कि भाभी कोई काम है। मैंने अपनी आवाज दी क्योंकि भाभी में दुपट्टा पहनती थी और आज मैं दुपट्टे के बगैर देखकर हैरान रह गया। और उसने मेरी आवाज सुनी और कहा इंद्राओ मुझे तुमसे बात करनी है। वो अभी बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ। मेरी बहन ने मेरी आंखों में देखा और कहा शर्म की कोई बात नहीं है। भाभी ने अपनी गर्दन मेरी तरफ मोड़ कर कहा आप इस घर में मेरी मददगार हैं। आप तमाम काम कर दें, मेरे कपड़े पर्दे हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैंने आपको सोचकर फोन किया कि आप इस मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ होंगे। मुझे समझ नहीं आता मेरी भाभी क्या कह रही है। भाभी ने मुझे उस एहसास में डाल दिया कि मुझे अब क्या करना चाहे और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। भाभी किस कस्म की औरत है। वो खुदा से दावाज करती है कि वो उसकी मसाज करें। मेरी भाभी शर्मिंदा नहीं है क्योंकि ये मुनासिब नहीं था मैं अपनी भाभी को मसाज करूं। एक औरत एक मर्द से मसाज मिलता, वो भी उसकी शोर से किसी और से होता। मेरी भाभी इस लिहाज से मुझसे साफ इनकार कर दिया होगा, लेकिन मैं उस वक्त में भाई की छोटियों पर पड़ा, पेसू पर पड़ा पड़ा था। इसलिए भाभी से आगे भागने की जरूरत नहीं थी और इनकार न करे। मेरी भाभी ने मुझे तेल की बोतल दी और कहा कि ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मैंने महसूस किया कि मेरी भाभी की शर्मिंदी वाकई तकलीफदा है। फिर मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके साथ बिस्तर पर बैठ गया और अपने सिर पर तेल की मसाज करने लगा। मैंने अपनी आंखें नीचे रखी थी और मैं अपने आंख पर काबू पा रहा था, लेकिन मैं भी बचा था। अब कब तक खुद को बर्दाश्त कर सकते जैसी तेल लगाया जा रहा था। भाभी की आवाजें आ रही थी। उसने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा, मैंने अपनी भाभी के चेहरे की तरफ देखा। आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर वो सो गई, इसलिए भाभी ने आवाज उठाने बंद कर दिया। मैं उठा और कमरे से बाहर निकला और मेरा दिल एक अजीब जगह पर था क्योंकि मेरी भाभी की आवाज हैरत अंगेज थी। मैंने सारी रात यही सोचा। अगले दिन बहन ने कहा तुमने मेरा सिर दर्द खत्म कर दिया। मैं आपको शुक्रगुजार हूं। मुझे अपनी भाभी के बारे में सिंगा बहुत शर्मिंदगी हुई और मैंने कहा भाभी तुम सारा दिन घर का काम करते थक जाती हो, तो मैं आपके साथ काम करने की कोशिश करूंगा। मेरी भाभी ने कहा जिस दिन आपका भाई घर आएगा तकावर खुद ही दूर हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है। फिर मैं वापस कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मुझे कॉलेज का मतलब घर आया तो मैं दोबारा कॉलेज गया। मेरी भाभी कपड़े धो रही थी। उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जागने लगा। मैंने सोचा कि अगर मेरी भाभी मुझे मसाज करने को कहे तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं उनके साथ जो चाहूंगा करूंगा। रात तक आग भरती रही। जब भाभी ने देखा कि अम्मी सो गई हैं तो उसने मुझे फोन किया और मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी सीधा लेटी हुई थी और मैं समझ गया भाभी क्या कह रही है। मेरी मसाज करो। मैंने तेल की बोतल उठाई, अपनी भाभी के पास गया। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने कहा तुम यहाँ हो, लेकिन मैं बहुत खुश था कि सब कुछ ठीक है। भाभी ने मुझे बताया कि मैं आपसे बात करने की आमद नहीं रखती, मुझे अंदरे में आपसे बात करनी है। भाभी ने अचानक तेल की बोतल ली और मेरी मसाज करने की जगह मुझसे कहा बर्दाश्त होना। मेरे पास मेरे जिंदगी की पहली मसाज थी, लेकिन मेरे पास तजर्बा नहीं था। लेकिन मेरी भाभी के पास तजर्बा था, इसलिए भाभी ने बहुत मदद की और फिर वो मामूल बन गया और अपनी जिंदगी में खुश हूं। दोस्तों सबसे पहले बताते चलें कि अभी शादी नहीं हुई मेरी, क्योंकि ये थी